अब मैं आज केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बता रहा हूँ, उसका इतिहास बता रहा हूँ। हम रोज एक ज्योतिर्लिंग की सुन रहे हैं। नर और नारायण ये दोनों बद्री का वन, बद्री यानी बेर, सबरी ने क्या खिलाया था राम को, यही बेरों का जंगल। तो आप बोलते हो ना बद्रीनाथ, बद्री यानी बेर, ये आपको मालूम नहीं होगा इसलिए समझाऊं। बद्री यानी बेरों के जंगल में वो नाथ होने से बद्रीनाथ बोलते हो आप। क्या बोलते हो? ये बद्री का वन में नर और नारायण रोज पार्थिव शिवलिंग बना बना के स्थापित करके पूजा करते हैं। मैंने शिव पुराण जहाँ तक पढ़ा, हर एक भक्त हर एक महात्मा पार्थिव शिवलिंग ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाते हो ना, उस निर्माण में भगवान को बच्चे की तरह आना पड़ता है। जैसे गर्भ में बच्चा आता है, वैसे पार्थिव शिवलिंग में शिव आते हैं, ये निश्चित बात है। इसलिए पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा है। क्या है? बड़ी महिमा है। बड़ी महिमा है पार्थिव शिवलिंग की। तो नर और नारायण कई हजारों वर्ष तक निरंतर, बीच में एक दिन भी खंडित किए बगैर रोज पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करते हैं और रोज भगवान को बुला के भोग लगाते हैं। जैसे ही निर्माण होता है, भगवान आते हैं, भोग अर्पित करते हैं, जाते हैं भगवान। एक दिन भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद शंकर जी ने कहा, क्या तुम हजारों वर्षों से मेरी सेवा कर रहे हो, हजारों वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो, मैं अति प्रसन्न हूं तुमसे, तुम क्या मांगना है मांग लो। आप होते तो कहते कि भाई रोल्स रॉयस गाड़ी चाहिए, मेरे को पोस्ट सोसाइटी में बंगला चाहिए, मेरे को तो बैंक बैलेंस में हजारों करोड़ चाहिए, आप ऐसा कुछ मांग लेते। नर और नारायण ने वरदान मांगा, प्रभु युगों तक हम भी यहीं रहें और युगों तक आप भी हमारी भक्ति से अगर प्रसन्न हो गए हो तो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में या शाश्वत रूप में स्थापित हो जाएं। जो भी आके दर्शन करें उनका कल्याण हो जाए, उनके जीवन के सभी समस्याएं मिट जाएं, वो सदा के लिए सुखी हो जाएं। प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो। अभीष्ट वरदान देने वाले भगवान शंकर भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और कहा कि तुमने जहां हजारों वर्ष तक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की, उस जगह पर मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में शाश्वत रूप से निवास करूंगा और यहाँ दुनिया मुझे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से सेवा करके पूजा करेगी। ऐसी मेरी पूजा होगी और तुम भी बद्रीनाथ के रूप में है नर और नारायण, यहीं विष्णु का अंश बन के रहोगे और तुम्हारी भी 4 धाम में एक रूप में पूजा होगी। और शंकर ने वरदान 3 और दिए जो शिव पुराण में है, लोग नहीं जानते हैं, ये आपको बताता हूँ। नर और नारायण को केदारेश्वर के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ ने 3 वरदान दिए शिव पुराण के हिसाब से। क्या वरदान? पहला वरदान दिया, जो कड़ा हम पहनते हैं ना, आपको ये मालूम नहीं होगा, आप तो केदारनाथ ही नहीं जाते हो, तो आपको किस काम की ये बात, फिर भी मैं बोलता हूँ, शायद कल जाने की इच्छा हो जाए तो काम आएगी आपको ये बात, इसलिए बता रहा हूँ। ये जो कड़ा हम पहनते हैं, इसमें शंकर जी का रूप हो, शंकर जी का चित्र हो, बना हो। शंकर जी कह रहे हैं कि ऐसा कड़ा केदारनाथ में दर्शन करके पूजा करके कोई शिवलिंग के पास रख दें और उसका भी दर्शन कर लें, उसके सभी जन्मों के पापों से मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। पहला वरदान तो ये दिया। ये मैं शिव पुराण के हिसाब से बोल रहा हूँ। शिव पुराण में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा कड़ा हो, कड़े में शंकर जी अंकित हो, उसको केदारेश्वर शिवलिंग की पूजा के बाद वहाँ पास में रख दें, उसको और शिवलिंग का साथ दर्शन करें, उनके सभी जन्मों के पाप से भगवान उसको मुक्त करते हैं। ऐसा पहला वरदान दिया नर नारायण को। दूसरा वरदान, केदारेश्वर की पूजा करने के बाद कोई भी पूजा करते ही बाहर आके जल पी लेता है, तुरंत उधर ही उस स्थान का जल, केदारेश्वर एरिया का जल पी लेता है, तो अनंत जन्मों के सभी पाप से मुक्त होके वो कैलाश में शंकर जी के चरण में पहुंचता है। ये बताया। तीसरा भगवान ने कहा कि केदारेश्वर जाने के लिए कोई भी व्यक्ति घर से निकलता है और जा नहीं पाता, रास्ते में ही मर गया, कुछ हो गया, अंत हो गया उसका, तो
तो भी वो निश्चित कैलाश में मेरे चरण में आएगा। केदारेश्वर जाने के लिए निकल भी जाएं तो केदारेश्वर दर्शन का पूर्ण फल उसको मिले। ये 3 आशीर्वाद भगवान देते हैं। ऐसे प्रभु ने लीला करके केदारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में नर नारायण के निवेदन पर शाश्वत रूप से स्थान पाया। ऐसे प्रभु के 5वें ज्योतिर्लिंग की महिमा है, बहुत बड़ी है, समय नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं।